हमने इसके पहले क्लास में पहचान के बारे में सीखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस, कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, इसके बारे में सीखा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप मेरा है क्या, एभी। क्या है? एभी। एभी का पूरा नाम ऑक्सिलियरी वर्ब। व्हाट? ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब होता है कि जो मेन वर्ब का हेल्प करता है, सहायता करता है ना। किन चीजों में सहायता करता है? टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में, विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने में जो वर्ब मेन वर्ब की सहायता करे वैसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ओके, द वर्ब्स that help the main verb in the formation of tense, voice, mood, structure and different expressions are called auxiliary verbs. जो भी क्रिया जो है ना मेन वर्ब की सहायता करे उस वर्ब को क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। ओके, जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण लीजिए। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? किसका उदाहरण लीजिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक इसमें मेन वर्ब की सहायता करने के लिए क्या नहीं आ जाए? इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट शैल है, विल है। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इंडिफिनिट है आदि। आप समझ रहे हैं ना, लिखा हुआ है। देखिए, अब एक कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए, जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूअस शब्द आए ना, या जहां कहीं भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आए, इसमें क्रिया के कैसे रूप का प्रयोग करते हैं? बिफोर। बिफोर मतलब क्या इसमें ऐड होता है? जैसे ईट का बिफोर क्या हो जाएगा? ओके। और जहां कहीं भी केवल परफेक्ट आ जाए, क्या है? केवल परफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ओके। अभी हम लोग इंडिफिनिट का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केयरफुली। अभी हम लोग इंडिफिनिट का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका किसका? कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, हेलो। हाँ, आज तो नहीं आने। ठीक है, देखिए, तो मैंने क्या कहा कि इंडिफिनिट का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। किसका किसका? कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब बताइए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अगर सेंटेंस होगा इसमें कैसा रूप लिखेंगे? अब फ्यूचर परफेक्ट होगा तो, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो, अब पास्ट परफेक्ट होगा तो। ओके, अब देखिए हम बनाते कैसे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। जनरली अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हर टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं ना, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर ऐसा है, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर ऐसा है। ध्यान से सुनिए बातों को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो हर टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाने की ही वजह है कि हम पढ़ते जाते हैं और क्या करते जाते हैं? भूलते जाते हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था हो जिसमें स्ट्रक्चर एक हो जिस पर सारे टेंस बन जाए, तो फिर कभी भूलने की संभावना नहीं होगी। तो हम उसी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, जो स्ट्रक्चर सारे टेंस पर इक्वली लागू होगा। नहीं, वो क्या? आप देखिए, बस इतना आप याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, देखिए ट्रांसलेशन कभी भी आप बनाते हैं, इन दो जगहों पर आपसे गलती होती है, एक ये भी और दूसरा। ओके,
अब इन दो जगहों पर गलती न हो, इसके लिए दो बातों का आप ध्यान रखना होगा। वे दोनों बात कौन कौन से हैं? पहली बात कि जैसे ही सेंटेंस आपके सामने आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए विच टेंस बिलोंग्स टू दिस सेंटेंस। यह सेंटेंस जो है किस टेंस से बिलोंग करता है, समझ गए? पहला ट्रिक क्या हुआ? सेंटेंस क्या करेंगे, बोलिए? पहचानेंगे, और पहचान के बाद दो महत्वपूर्ण काम करेंगे। जो टेंस होगा ना उसी टेंस का हम ये भी लगाएंगे। बस सुने, जो टेंस होगा उसी का हम ये भी लगाएंगे, ओके? और ये भी के बाद जब वर्ब की बारी आएगी तो अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वर्ब का फॉर्म होना चाहिए। जैसे किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या लगाएंगे? अब किसी भी टेंस का परफेक्ट होगा, अब किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, हो गया टेंस, और तो कोई बात है नहीं। जैसे देखिए उदाहरण, ये सेंटेंस है राम विद्यालय जाता रहेगा। तो पहला काम क्या करना है? पहचानना है। बोलिए, पहचानिए। फ्यूचर नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं। लेकिन केयर रखना है पहचानने में, है ना? ऐसा नहीं कि घर से चलने की जल्दीबाजी में है तो ड्रेस पहनने में आप लोग जो है अपने गार्जियन का ड्रेस पहन के आगे कोचिंग में देखेंगे तो गड़बड़ हो गया। तो पहचान तो हर जगह जरूरत है ना। घर पर आए, पिताजी आपको सामने आए, आपने कहा कि क्या मम्मी का हाल चाल है, तब नजर पड़ेगी तो पिताजी का, तो कितना गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह अगर आप ट्रांसलेशन बनाने चल रहे हैं तो पहली बात है जो प्राथमिकता दीजिए किसी भी कीमत पर, वो प्राथमिकता देना है कि आपकी पहचान सही होनी चाहिए। पहचान सही, अगर पहचानना नहीं जानते हैं तो सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है कि पहचानने के लिए सीखिए, तब आगे की बात आप सोचिएगा। तो पहचानिए इसे, ठीक है? कैसे पहचानते हैं? पहचानने का तरीका मैं बताया हूँ ना प्रीवियस वीडियो में, कि जैसे गा, तो गा का मतलब क्या हो गया? और गा से ठीक पहले टूटता हुआ ना रहेगा, नहा रही रहे, तो क्या हो जाएगा? बस ये पूरा हो गया क्या? फ्यूचर। अब जब पहचान गया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, केयरफुली सुनेंगे बात को, जब पहचान गया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, स्टॉप राइटिंग। क्यों काहे का जबरदस्त, सुनो बात को ना। अब जब इसको बनाने चलेंगे तो कैसे होगा? राम लिख दिया, लिखाया कि नहीं लिखाया? और उसके बाद आपको लिखना है क्या? तो जो टेंस रहेगा भैया ओकरे में लिखेंगे। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से क्या होता है? शैल भी होता है ना, याद रखेंगे ना, शैल भी। इसमें आपको क्या रखना है कि आई वी, तो क्या लगाएंगे? और बाकी सबके साथ लगाएंगे। देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आई वी के साथ भी विल लगता है और दूसरों के साथ भी शैल लगता है। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि आई वी होगा तो शैल ऐड करेंगे, बाकी के साथ विल नहीं, ठीक है? तो ये क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के भी लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे? देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा था ना सब्जेक्ट के बाद भी, अब वर्ब। तो वर्ब अगर पहचानिए, जाना। तो जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो वर्ब में क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ दिया, गोइंग टू, मतलब यही दो स्टेप पर आप क्या रखते ना, कहा एक ये भी और एक वर्ब। जो टेंस होगा वो करे भी लगा दीजिए, अब वर्ब पर सही लगा दीजिए, आपका सही हो गया। 1 घंटा के अंदर टेंस सही हो गया। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए तब। अब अगर इस कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो समझने का प्रयास करिए कि पहला चीज क्या करना है? पहचानना। पहचानने का तरीका है, पहचानने के कुछ शब्द लिखवाए गए हैं, जिसे किसी भी वाक्य के अंत में अगर है आता है तो किस टेंस से जोड़ देंगे? और किसी भी वाक्य के अंत में था या किससे जोड़ देंगे? और किसी भी टेंस के अंत में गा या किससे जोड़ देंगे? अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गए। अब इन्हें इनके 4 भेद होते हैं।
तो है से ठीक पहले अगर ता है इंडिफिनिट से बिलोंग किया, है से ठीक पहले चुका है तो परफेक्ट से बिलोंग किया, इस तरह पहचान लेंगे। और जो टेंस होगा उसका ये भी क्या करेंगे हम लगाएंगे। ओके, ये हुआ राम विल बी गोइंग टू। यही सेंटेंस होता है। देखिए, वह एक पत्र लिख चुका था। समझे ना आपको? वह एक पत्र लिख चुका था। बात करते पहचान गए ना जी? पहचानने में परेशानी है? कोई परेशानी? तो पहचानने में परेशानी नहीं तो बनाने में परेशानी क्या? अब देखिए, ही वही ना हमने कहा था कि अगर आपके पास शर्ट अच्छा है, हेलो, शर्ट अच्छा है तो अच्छा तब होगा जब अच्छी तरीके से पहनिएगा। अभी तो शर्ट का बटन पीछे करके पहन लीजिएगा तो फिर वही ना बुढ़वा वाला काम हो गया। तो आपको ये भी याद है, लेकिन जो टेंस है उसका एक भी न लगा करके दूसरे का लगा दिए, अर्थात शर्ट का बटन पीछे करके पागल जैसा घूमते रहिए। पांच परफेक्ट है ना, ये भी लगा तो सतर्क करना होगा। क्या लगाएंगे हम? लगाएंगे ना। अब इसके बाद वर्ब की बारी आए। कितना लोग क्या करते हैं, ये भी लगा करके और सोच याद रखेंगे, ये से पत्र लिखते ही जा रहे हैं। ये भी और वर्ब के बीच किसी भी शब्द का किसी भी परिस्थिति में कोई एंट्री नहीं। सुन रहे हैं? ये भी और वर्ब के बीच में किसी भी शब्द की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये भी हम यहाँ लिखे तो डायरेक्ट वर्ब लिखना के पास आइए और लिखना को वो रूप लेकर के आइए जो ये टेंस आपको अलाउ करता है। परफेक्ट है तो क्या अलाउ करता है? लिखिए, क्या हो गया? रिटेन और लेटर। ओके, बस समझे? अब अगर हम सेंटेंस लिखा कि वे लोग 2 महीने से एक पत्र लिखते रहेंगे। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते कौन सा हुआ कि नहीं हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब बनाएंगे तो बनेगा। हाँ, थोड़ा सा संभल के बैठिए। ओके, कोई परेशानी बैठने में? चलो देखिए क्या करेंगे। दे तो यही ना है सब्जेक्ट है तो दे। और सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत देख लीजिए। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ ना कि यह कंसेप्ट आप दिमाग से हटा दीजिए, टेंस गलत नहीं बनेगा। कौन सा कंसेप्ट? कि करिया मतलब भैंस। आप अगर दिमाग में जब तक याद रखिएगा कि करिया का मतलब भैंस से होता है तब तक आप गड़बड़ा जाइएगा। करिया बकरी नहीं होगी, गाय नहीं होगी, अरे आदमी नहीं होते हैं तो ऊपर भैंस कह दीजिएगा। तो इसी तरह से करिया मतलब भैंस से मतलब क्या है कि वाज के अंत में था देख लिए तो दिमाग में बैठ गया कि करिया मतलब भैंस मतलब आज है तो था है तो आज होगा। कहीं है देख लिए तो दिमाग में बैठा है कि रमी जमा होता है तो होता है। बस इस बात को दिमाग से हटाइए ना, ठीक है। लास्ट में था है कि थी है कि थे है, उसकी अंग्रेजी क्या होगी इसका डिसीजन टेंस करता है कि कौन सा टेंस है ना। अब सेल होगा कि विल होगा, गाजी के लिए कि सेल भी विल भी होगा कि सेल हैविंग विल हैविंग, इसका डिसीजन कौन करता है? टेंस करेगा। जैसे अब इसमें देख रहे हैं कि ये तो चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग किया। कैसे बिलोंग किया? ये मतलब फ्यूचर रहा कंटिन्यूअस और समय उससे ऐड हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का आइटम हम क्या याद रखे हैं? सेल हैविंग आइटम सेल हैविंग। यहाँ कहाँ लिखेंगे? वील है। अब ये भी के डायरेक्ट बात तुरंत क्या लिखा जाना चाहिए? बहुत का है क्या लिखे? राइटिंग क्या? राइटिंग ऑफ लेटर। अब सुनिए तरीका है। अब परफेक्ट कंडीशन जहाँ कहीं भी समय और से रहेगा तो 4 या सिंस लिख करके तुरंत टाइम लिख दिया जाता है। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे? 4 का प्रयोग कहाँ होगा, सिंस का क्या होगा, डिटेल सिस्टम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जानने की आपको कम प्रयोग करें, ठीक है। और फिर क्या होगा? यही देखिए
यही किसी महीना का नाम होता तो कोई की जगह क्या प्रयोग करती है? 4 दिन 5 दिन क्या प्रयोग होगा? 4। आप वही कोई 3 का नाम पकड़ दीजिए, 3 है ना। 10 बरस 20 बरस क्या प्रयोग होगा? लेकिन कोई बरस के नाम पकड़ दीजिए, 1990 1950 2000 हो जाएगा, है ना। ये याद रखना है। तो इस तरह से सेंटेंस क्या नहीं बनेंगे। खाली 2 जगह आप लोग संभालिए ना जी, 2 जगह संभालने से बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, लेकिन संभालिएगा तब, नहीं संभालिएगा तो नहीं हो सकता। समझ गया? दिक्कत नहीं ना। इस तरह से कोई सेंटेंस बनेगा ना। मैं पूछ लूं, देखिए, लड़कियां छत पर सो चुकी हैं। लड़कियां छत पर सो चुकी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गर्ल। उसके बाद जो पहचान लेंगे कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लिखना है? है। उसके बाद क्या बताइए? सोना। सोना की इंग्लिश तो कैसा हम क्या लिखेंगे? क्योंकि परफेक्ट है तो भी ठीक लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा? ऑन द। समझ में आई? मतलब यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। 2 जगह केवल ये भी और जो टेंस है उसके भी सेट करिए ना। और फिर क्या करिए? वर्ब के लिए आप देखिए कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है, ये जोड़िए ना। परफेक्ट है तो क्या जोड़ना? इंडिफिनिट की बातें जो लिखी हैं, जिसकी बात कर रहे हैं उसको समझना। बस हो गया, तो बन जाएगा ना। इस तरह की ये भी अगर आपको याद हो जाए, क्रिया के रूप अगर याद है तो किसी भी दिन टेस्ट ले लिया जाए। तैयार है?